हनीमून पर गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में रहस्यमयी हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब हत्या के 17 दिन बाद लापता पत्नी सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर ली गई। ढाबे पर दरअसल वो मिली। यह बरामदगी सिर्फ एक खोज नहीं, एक चौंका देने वाला राज था। मेघालय पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद सोनम ही है। डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया है कि सोनम ने ही पति की हत्या के लिए पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी थी। मामले में अब तक 3 हमलावर गिरफ्तार हो चुके, मतलब सोनम को लेकर अगर जोड़ा जाए तो 4 गिरफ्तार हो चुकी है अब तक। इसमें मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने भी ट्वीट किया, यानी यह कोई साधारण केस नहीं है बल्कि पूर्व नियोजित हत्या की साजिश है जो हनीमून की आड़ में रची गई। वहीं सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस के दावों को खारिज किया, कहा कि मेरी बेटी निर्दोष। इस प्रकार की बातें हो रही, लेकिन जैसे समय बीत रहा है, जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, वैसे ही तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। अब एक नया एंगल आ गया। अब यह बताया जा रहा है कि राज के चक्कर में राजा की हत्या इस सोनम ने कराई। पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री थी, उसमें राज नाम का एक लड़का काम करता है, तो उससे इसका अफेयर था और शादी जबरन कराई गई। इस प्रकार की एक थ्योरी सामने आई है। बाद में इसने पूरी साजिश रची और खुद टिकट कराया, शिलांग लेकर गई हनीमून के बहाने और वहां पर हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया। पति की बॉडी सड़ी गली अवस्था में 3 तारीख को मिली और उसके बाद से लगातार तलाश जारी थी इसकी। 17 दिन के बाद ये गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से मिली। अब सारी जांच पड़ताल जारी है। सवाल कई हैं कि हनीमून का यह खूनी प्लान बेनकाब होगा। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों के संरक्षण में इसको रखा गया गिरफ्तारी के बाद से। अब पूरा देश सिर्फ एक बात जानना चाहता है, राजा की हत्या की असली वजह क्या थी। सबसे पहले सुनिए इस मामले पर एडीजी का क्या कहना है, समझिए कि उसके बाद में परिवार के क्या रिएक्शन है वो भी आपको दिखाएंगे। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया। तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया। तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा के मारो। नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। राजा को बाद में मालूम पड़ा था तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था तो उसके भाई उनसे पूछा था, उन्होंने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है, तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये, तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। घबराहट सी हुई, जैसे उसके गले में चेन देखी ना तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। देखिए, सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है। और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था?
राज कस्बा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी। बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। ना ठीक है, आसाम जा, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनको जाने दिया फिर टाइम पे। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। तो ये बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा हो चुका है। सोनम गिरफ्तार हो चुकी है और अब पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो और निकलकर सामने आएंगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजत, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, जरा बताइए, इसने गाजीपुर में खुद सरेंडर किया या पुलिस ने इसको पकड़ा? एक ये चीज, दूसरी चीज ये कि गाजीपुर तक पहुंची कैसे? आपके हवाले से क्या क्या जानकारियां इस वक्त की मिलेंगी? देखिए, गाजीपुर पुलिस ने इस लड़की को कस्टडी में लिया है और कस्टडी में लेने से पहले मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से गाजीपुर पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सोनम गाजीपुर में है और गाजीपुर पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले, रिकवर करे, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो लगातार चल रहा है। जिसके बाद गाजीपुर पुलिस एक्टिव हुई थी। गाजीपुर पुलिस की एक टीम ने वहां पर ढाबे पर पहुंच के इस लड़की को रिकवर किया, अपनी कस्टडी में लिया और मीनवाइल उसी समय जिस ढाबे पर ये सोनम पहुंची थी उस ढाबे के मालिक ने भी पुलिस को फोन किया था, तो 112 की टीम भी वहां पर पहुंची थी। उसके बाद से सोनम को जो सेंटर है वहां पर ले जाया गया था, वुमेन सेंटर ले जाया गया, मेडिकल कॉलेज पहले ले जाया गया, वहां पर मेडिकल चेकअप भी हुआ। चेकअप होने के बाद वहां पर वन स्टॉप सेंटर जो है वहां पर ले जाकर सोनम को फिलहाल रखा गया है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की पुलिस है और जो मेघालय की पुलिस है वो दोनों ऑन द वे है। दोनों की यूनिट जो है वो यहाँ पर गाजीपुर पहुंच रही है और उसके बाद सोनम को उनकी कस्टडी में दिया जाएगा। इसके बाद जो ट्रांजिट रिमांड होगी वो ली जाएगी और उसके बाद सोनम को लेके कहां ले जाया जाएगा ये पुलिस तय करेगी कि क्या पहले मध्य प्रदेश ले जाएगा या फिर घटनास्थल पर पहले ले जाया जाएगा। ये पुलिस के आने के बाद तय होगा। प्राइमरी फेसी जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में जो बातचीत अभी फिलहाल सामने निकल के आ रही, क्योंकि क्राइम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, घटना रजिस्टर उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन जो फिलहाल जो प्राइमरी फेसी पूछताछ हुई है उस पूछताछ में ये बात अभी तक सामने आई है कि सोनम ने वहां पर पहुंचने के बाद खुद अपने परिवार में पहले फोन किया था और उसके बाद पुलिस की इंफॉर्मेशन के आधार पर उसको रिकवर किया गया। लेकिन क्या उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है, क्या इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल है, ये मुझे लगता है जांच के बाद ही पता चलेगा। आप बने रहेगा हमारे साथ राम स्वरूप शर्मा भी हैं। राम से भी हम समझेंगे कि सोनम ही निकली पति राजा की कातिल। इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है, पूरे देश को हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी कनेक्ट है बेहतर जानकारी के साथ। रजत मिश्रा से हमने समझा कि गाजीपुर में क्या क्या हुआ जब उसको पकड़ा गया, लेकिन राम स्वरूप शर्मा बताइए कि इंदौर से क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आ पाई हैं, क्या कहना है परिवार का, क्या बैकग्राउंड रहा इस लड़की का, अब तक क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए अजीज, इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर सबसे बड़ी बात जो अब सामने आई है वो ये कि इंदौर पुलिस ने कुछ देर पहले अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उस प्रेस वार्ता में ये बात कही है कि मेघालय में चूंकि ये मामला दर्ज हुआ था इसलिए मेघालय पुलिस जो है उसके साथ में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसका जो बाकी घटनाक्रम है वो कुछ देर पहले रजत जी ने बताया कि गाजीपुर के एक ढाबा से एक इंफॉर्मेशन उसके परिजनों को मिलती है, लड़की के परिजनों को, और उसके बाद में वो लड़की बरामद होती है और फिर उसे चिकित्सीय देखरेख में उसको कर दिया जाता है। ये अपडेट कुछ देर पहले तक था, लेकिन अभी जो अपडेट आया है इसमें पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि 4 आरोपियों के नाम इसमें सामने आए हैं। इसमें सबसे जो पहला व्यक्ति है वो राज कुशवाहा जिसका नाम बताया जा रहा है। ये जो लड़की सोनम है इसके ऑफिस में ये काम करता था ये लड़का, और इस लड़की के इससे संबंध थे, शारीरिक संबंध थे और प्रेम संबंधों के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें बाकी के 3 आरोपी जो है वो उसमें एक विशाल राजपूत है, एक आकाश है और एक आनंद नाम का व्यक्ति है। आनंद को छोड़कर बाकी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस पूरे मामले को जो है मेघालय पुलिस जो है वो इसका पूरा ट्रीटमेंट देगी, चूंकि ये मामला मेघालय में दर्ज किया गया था और
पुलिस ने यह कहा है कि इस पूरे मामले से जुड़े और जो भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी, चाहे वो मोबाइल की लोकेशन हो या उनके डेटा हो, उन सभी पहलुओं पुलिस फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आराम आपका जुड़ने के लिए। रजत आपका भी शुक्रिया तमाम इंफॉर्मेशन को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि राज कुशवाहा के लिए सोनम बनी बेवफा क्या, इस प्रकार की कई थ्योरीज हैं जिसके बारे में जांच पड़ताल होगी तब चीजें समझ में आएंगी। लेकिन हनीमून पर जिस प्रकार से पति की हत्या हुई उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर ये कैसे हो गया। टीमें पहुंच रही हैं गाजीपुर पुलिस, मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को हैंडओवर कर देंगी सोनम को। उसके बाद में पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जो भी जानकारी आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे।